नमस्कार साथियों, वेलकम टू हाई ग्रेड। आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं उनका नाम है चंद्रशेखर आजाद। अब देखिए, जिनके नाम में ही आजाद है, भला वह गुलामी की जंजीरों को कैसे स्वीकार करते। आज इनके बारे में पढ़ने से पहले चंद लाइनें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है, उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर दो आंसू टपका लेना। तो देखिए दोस्तों, अगर हम ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, उनको याद तो रख सकते हैं, क्योंकि उन्हें भुलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है। उन्होंने इस भारत की आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया है। जानेंगे उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। देखिए, उनका जो जन्म हुआ वो 23 जुलाई 1906 भावरा एमपी में हुआ, मध्य प्रदेश में। लेकिन जो उनका परिवार था वह उन्नाव से था और उत्तर प्रदेश, वहां से वह कुछ समय बाद मध्य प्रदेश चले गए। और देखिए, इनका जो वास्तविक नाम था वह क्या था? चंद्रशेखर तिवारी। देखिए, इनका शुरू से नाम ये नहीं था क्या, चंद्रशेखर आजाद। इनका नाम था चंद्रशेखर तिवारी। लेकिन इन्हें ये आजाद जो नाम है ये काशी विद्यापीठ से मिला था। इसके बाद देखिए, इनके जो पिताजी का नाम था पंडित सीताराम तिवारी, माता का नाम जगरानी देवी। जब ये भावरा मध्य प्रदेश में थे, उसके बाद इन्होंने निर्णय किया कि मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा। धीरे धीरे उन्हें क्रांतिकारी जो विधियां थी उनके बारे में पता लगने लगा। वह एक व्यापारी के साथ मुंबई गए। मुंबई में कुछ समय वह रहे भी, उन्होंने काम भी किया। लेकिन उनके मन में फिर आया कि अगर मुझे पेट ही भरना था तो ये मैं गांव में रहकर भी कर सकता था। उसके बाद उन्होंने मुंबई को छोड़कर काशी विद्यापीठ की तरफ अपना रुख किया, क्योंकि उनके पिताजी भी चाहते थे कि हायर एजुकेशन करें। वहां देखिए, वहां से शुरू हुआ उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों का जो सिलसिला था। सबसे पहले जो उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधि में भाग लिया वह थे असहयोग आंदोलन 1921, किसकी अध्यक्षता में हो रहा था? महात्मा गांधी जी की में। और देखिए, उस समय जो चंद्रशेखर आजाद थे उनकी मात्र आयु 14-15 वर्ष थी। जब अंग्रेजों के द्वारा उनकी टोली को पकड़ा गया और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, तो देखिए उस समय मजिस्ट्रेट ने कहा कि इस बालक की आयु तो बहुत छोटी है, इसने क्या ही अपराध किया होगा। लेकिन जो उन्हें पकड़ कर लाए थे उन्होंने कहा कि सर, ये भी इनकी गतिविधियों में, जो क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे हैं, ये इसमें शामिल थे असहयोग आंदोलन में। तो उन्हें जो मजिस्ट्रेट थे उन्हें देखकर यह लगा कि इतना छोटा बालक, लेकिन उन्होंने जो बाकियों को सजा सुनाई वह चंद्रशेखर आजाद को नहीं। चंद्रशेखर आजाद को 15 जो बैंत थे उसकी सजा सुनाई गई। और देखिए, यह वह बैंत नहीं थे, या वह लाठी नहीं थी, या वो डंडे नहीं थे जो हमें स्कूलों में हाथों पर मारे जाते थे। वह इतने मजबूत होते थे, उन्हें पानी में भिगो कर रखा जाता था। और 15 साल की आयु में 15 बैंत की सजा बहुत होती है। उनसे जब पूछा गया कि आपके पिताजी का नाम क्या है, आपका नाम क्या है, तो देखिए उनका बहुत सुंदर जवाब था कि मेरे पिताजी का नाम है स्वतंत्रता और मेरा नाम है आजाद और मेरा घर है जेल। यह उनका जवाब था। इसके बाद देखिए, जब असहयोग आंदोलन हुआ और चोरा चोरी कांड के बाद जब महात्मा गांधी जी ने इसको वापस ले लिया, तो जो क्रांतिकारी थे वो इससे नाखुश हुए। बाद में उन्होंने अपना रुख, अपने विचारों को बदल लिया। महात्मा गांधी के विचारों से वह संतुष्ट नहीं थे। धीरे धीरे उनके विचारों में अलग अलग सोचने लगे, अलग अलग तरीके से। महात्मा गांधी अलग तरीके से भारत को आजादी दिलाना चाहते थे, लेकिन जो क्रांतिकारी थे उनका यह मानना था कि आजादी कोई हमें भीख में लाकर नहीं देगा। वो ये नहीं कहेगा कि ये लो आजादी हमने आपको दे दी, आजादी हमें छीननी ही पड़ेगी। उसके बाद देखिए, जो चंद्रशेखर आजाद हैं, उन्होंने एक षड्यंत्र में, जो काकोरी षड्यंत्र है, उसमें उनका योगदान रहा, जो कि 9 अगस्त 1925 को हुआ। यह जो ट्रेन थी, इस काकोरी कांड में एक ट्रेन से जो खजाना था, क्योंकि देखिए ये जो क्रांतिकारी थे, इनके जो संगठन थे, इसमें पैसा इकट्ठा करने की, पैसा लाने की जो जिम्मेदारी है वह चंद्रशेखर आजाद जी को दी गई। तो देखिए, यह जिम्मेदारी तभी निभा सकते थे जब वो पैसे का इंतजाम करते। पैसों का इंतजाम के लिए देखिए काकोरी षड्यंत्र हुआ। उन्होंने देखिए जो ट्रेन थी उससे जो सामान लिया वो लूटा नहीं था। लोगों का कहना है कि लूटते तो तब जब उनका नहीं होता। यह तो हमारे देश का ही पैसा था जो कि अंग्रेजों के द्वारा लूटा जा रहा था।
और इस षड्यंत्र में देखिए जो चंद्रशेखर आजाद थे उनके साथ और कौन कौन था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, सचिंद्र नाथ सान्याल, मुकुंदीलाल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ऐसे बहुत जो महत्वपूर्ण लोग थे वो इस कांड में, वो इस षड्यंत्र में शामिल थे। लेकिन उससे पहले 1924 में एचआरए की स्थापना हो चुकी थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और उसी के बाद जो चंद्रशेखर आजाद थे वो इन सब के कांटेक्ट में आए। और जब देखिए इन्हें सबको पकड़ लिया गया था, मुकुंदीलाल को, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, आजाद ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो कभी अंग्रेजों की गिरफ्त में आए ही नहीं। अंग्रेज उन्हें हर जगह ढूंढते रहते कि कहाँ है आजाद, कहाँ है आजाद, लेकिन वो उनके हाथ नहीं आए। और जब देखिए जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, इन सबको जेल में बंद कर दिया गया था, तो पंडित राम प्रसाद जो बिस्मिल है उनकी माताजी उनसे मिलने आई थी, उनको मिलने की इजाजत नहीं दी गई थी। उन्होंने उनके लिए खत लिखा था, अंग्रेजों के द्वारा उन्हें पेन भी नहीं दिया गया था, खून से उन्होंने, लहू से वो पत्र लिखा था। और जो ये क्रांतिकारी थे, ये जो दीवारें होती थी जेल की, अपने लहू से इनकलाब लिखते थे। ये जो देखिए ये कितना उबाल था उनके खून में आजादी के लिए कि अपने लहू से इनकलाब लिखते थे। और उस समय पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा अपनी माताजी के लिए कुछ लाइन कही गई थी, वह मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा। इस प्रकार थी कि ए माँ, मेरे जज्बे को आंखों में छुपा लेना, बदनाम ना हो आंसू आंखों में छुपा लेना, बदनाम ना हो जज्बा आंखों में छुपा लेना। आजादी की इस सम पर तेरा भी ये परवाना चढ़ जाए हंसते हंसते, बस इतनी दुआ देना। आए जब कूचे में राख मेरी उड़कर, तो एक नन्हे से बालक के माथे पे लगा देना। एक नया बिस्मिल तू फिर से बना देना, एक नया आजाद तू फिर से बना देना। देखिए यह लाइनें थी उनके द्वारा कि एक बार तो हम अपनी भारत माता के लिए फांसी पर चढ़ रहे हैं, लेकिन एक नया आप बिस्मिल फिर से बना देना, एक नया आजाद आप फिर से बना देना। देखिए ये अशफाकुल्ला खान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ये तो कुछ आज ही राजनीतिक पार्टियां हैं या लोग हैं जिन्होंने धर्मों को इतना बदनाम कर दिया है, इतना बांट दिया है। और उसी जमाने में देखिए पंडित जी भी साथ बैठते थे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, और एक ही थाली में अशफाकुल्ला खान और वो सब खाना खाते थे। यह उनकी मित्रता थी। तो हमें इन चीजों से ही बहुत कुछ सीखना चाहिए, ना कि हमेशा धर्मों के नाम पर एक दूसरे को बुरा, किसी के भी धर्म को गलत नहीं बताना हमेशा, या अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानना, यह भी गलत है। लाहौर षड्यंत्र, उसके बाद देखिए जब लाहौर षड्यंत्र हुआ जिसमें स्कॉट को मारने की जो प्लानिंग बनाई गई थी, उसमें भी देखिए चंद्रशेखर आजाद का बहुत अहम रोल था। और ये लाहौर षड्यंत्र कब हुआ था? 1928 में। उसमें बहुत बड़ा योगदान था चंद्रशेखर आजाद का, क्योंकि जो उनको कवर दे रहे थे वो चंद्रशेखर आजाद ही दे रहे थे। किसको? भगत सिंह और जो राजगोपाल वहां पर गए थे, जयगोपाल सॉरी। उसके बाद लाहौर षड्यंत्र के बाद देखिए जो असेंबली में बम कांड भी हुआ, वो भी चंद्रशेखर आजाद के सफल नेतृत्व में सफल हुआ था। उन्होंने यह पूरी प्लानिंग बनाई, समझाया। भगत सिंह जी बहुत, और जो जयगोपाल थे, सुखदेव, राजगुरु, वो सब उनकी बातों को सुनते थे बहुत, क्योंकि वो बहुत समझदार व्यक्ति थे। और देखिए जब ये लोग बैठते थे तो कहते थे कि भगत सिंह ऐसे मारा जाएगा या वो ऐसे, और अपने मरने के उस पर ही ये हंसते थे। भला ऐसे कौन से क्रांतिकारी होंगे जिन्हें मरने से तो डर नहीं, बल्कि वो हंसते थे कि ऐसे मारा जाएगा, ऐसे मारा जाएगा। उसके बाद देखिए जो चंद्रशेखर आजाद हैं, जब उनका अंतिम समय आया, और अंत समय भी देखिए वह नहीं पकड़े जाते अंग्रेजों से, वो पकड़े भी किसी अपने की अपने नहीं उन्हें धोखा दिया था, तभी वह पकड़े गए थे। अल्फ्रेड पार्क 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में किसी ने सूचना दी कि चंद्रशेखर आजाद वहां पर है। अंग्रेजों की टोली वहां पर पहुंच गई, चंद्रशेखर आजाद को घेर लिया गया, और घेरने के बाद उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गई अंग्रेजों के द्वारा। उस समय भी चंद्रशेखर आजाद का निशाना इतना अच्छा था, उस समय भी वो 3 से 4 अंग्रेजों को ले मरे थे। और देखिए वह उनका हमेशा यह कहना था कि ऐसी कोई गोली नहीं जो चंद्रशेखर आजाद को मार सके। उन्होंने जब देखा कि अंतिम गोली है मेरे पास, तो उन्होंने अपनी ही गोली से अपने आप को गोली मार दी।
और अंतिम समय में उन्होंने बस यही कहा कि हाथों में मिट्टी उठाई कि माँ मुझे माफ कर देना, मैं जीते जी तुम्हें आजाद नहीं करा पाया, लेकिन इस माटी का कर्ज मैं जरूर चुकाऊंगा और जब भी मेरा जन्म हो भारत की पावन माटी में ही। और देखिए जो अंत समय में उनकी जो लाइनें थी वह क्या थी कि हिंदुस्तान की फिजाओं को हमेशा याद रखूंगा, कि हिंदुस्तान की फिजाओं को हमेशा याद रखूंगा, आजाद था, आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा। यह उनकी अंतिम लाइनें थी। देखिए ऐसे ऐसे महान क्रांतिकारी रहे हैं जिनका हमारे देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमें पढ़ने के लिए बहुत कम 12 तक या उसके बाद जो मटेरियल मिलता है उसमें इतना जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन हमें उनके बारे में खोजना चाहिए, उनके बारे में जितना हम जान सकें उनके बारे में हमें जानना चाहिए। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।